नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। सचिन पायलट को अपने भगवान कहने वाले नरेश मीणा अब उनकी ही गढ़ में एक्टिव हैं। और आखिरकार क्यों नरेश मीणा अब टोंक में धरने पर बैठने की चेतावनी दे रहे थे और क्यों नरेश मीणा अपने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ टोंक पहुंचे और आईएएस टीना डाबी के कार्यालय पर धाव बोल दिया। आज इस वीडियो में देखिए नरेश मीणा का वो महाधमाका जिसने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि एक समय ऐसा था जब नरेश मीणा खुलकर अशोक गहलोत का विरोध करते थे तो वहीं सचिन पायलट के पक्ष में खड़े नजर आते थे। एक बार तो उन्होंने सचिन पायलट को अपना भगवान तक कह दिया था। हालांकि अब स्थिति काफी बदल चुकी है। अब नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, ना तो वो बीजेपी के साथ है और ना ही कांग्रेस के साथ। निर्दलीय के तौर पर वो अपने आप को मजबूत कर रही है। ये धरना बताता है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा इसके जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बगावत के लिए मशहूर नरेश मीणा का एक और अंदाज कुछ ऐसा दिखा जो वाकई में चौंकाने वाला था। टोंक कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे जो पहले कभी नहीं देखे गए। 3 थानों की पुलिस और अतिरिक्त जाब्ता तैनात था। कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे ताकि नरेश मीणा सीधे कलेक्ट्रेट चैम्बर तक न पहुंच सके। दोपहर को 12:30 बजे नरेश मीणा दर्जनों वाहनों के काफिलों और सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंची। नारेबाजी और गहमा गहमी के बीच माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रूप से गर्म हो चुका था। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच नरेश मीणा और उनके चुनिंदा समर्थकों को कलेक्टर टीना डाबी के चैम्बर में प्रवेश मिला, जहां पेयजल किल्लत और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। अक्सर नेताओं और प्रशासन के बीच टकराव देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ नजारा कुछ अलग था। टीना डाबी से लंबी बातचीत के बाद बाहर निकले नरेश मीणा के तेवर बदले हुए थे। उन्होंने न केवल अपना धरना स्थगित किया बल्कि कलेक्टर टीना डाबी की कार्यशैली की जमकर तारीफ की। मीणा ने कहा कि जिस तरह कलेक्टर ने अधिकारियों की मौजूदगी में समस्याओं के हल और समयावधि पर खुली चर्चा की, वो उनकी कार्यकुशलता का प्रमाण है। प्रशासन से संतुष्ट नरेश मीणा का असली गुस्सा सूबे के पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पर फूटा। नरेश मीणा ने मंत्री को उनके ही जिले की याद दिलाते हुए जमकर घेरा। मंत्री स्वयं टोंक के हैं, फिर भी यहाँ की जनता को टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। जो अपने जिले की समस्या नहीं सुलझा पा रहे, वो राजस्थान का क्या भला करेंगे। कलेक्टर ने 7 दिनों के भीतर पेयजल समस्या के समाधान और टैंकरों से सप्लाई का आश्वासन दिया है। नरेश मीणा ने साफ किया है कि अगर 7 दिनों में हल नहीं निकला तो आंदोलन की चिंगारी फिर से सुलगेगी। नरेश मीणा की ये राजनीतिक सक्रियता देवली उनियारा उपचुनाव से बाद की ये बड़ी चुनावी तैयारी का संकेत है। टीना डाबी ने अपनी सूझबूझ से फिलहाल प्रशासन को राहत दिला दी, लेकिन सवाल वही है, क्या 7 दिन में टोंक की प्यास बुझेगी या फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचना कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि नरेश मीणा ये बताना चाहती हैं कि अब भी जनता का समर्थन उनके साथ है और साथ ही ये भी संदेश देना चाहती हैं कि वो अभी हारे नहीं हैं और आने वाले चुनावों के लिए वो एक बार फिर से डबल ताकत के साथ में मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। तो नरेश मीणा के इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ग्रामीणों की मांगों के दम पर वो चुनाव जीत पाएंगे? और जो भीड़ उनके साथ कलेक्ट्रेट पहुंची थी, क्या वो भीड़ आने वाले चुनावों में डबल हो पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। तो नरेश मीणा की इस कार्य प्रणाली पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।